नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक एक बार फिर से सुर्खियों में बने हुए हैं। आपको बता दें कि इस वक्त सोशल मीडिया पर एक लेटर काफी वायरल हो रहा है और उस लेटर के साथ साथ ये लिखा जा रहा है कि के पाठक ने पद से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि क्या वाकई में के पाठक ने इस्तीफा दे दिया है। देखिए, सवाल ये भी बना हुआ है कि क्या वाकई में लौटकर वापस नहीं आएंगे के पाठक। आखिर क्या है इस वायरल होते लेटर का सच। आज हम इसी मौजू पर बातचीत करेंगे और इस मौजू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट लक्ष्मीकांत सजल जी मौजूद हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया। जी नमस्ते। जी, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि एक लेटर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है और लिखा गया है उसमें कि के पाठक ने पद से इस्तीफा दे दिया है। सजल जी, क्या वाकई में इस्तीफा दे दिया है पाठक जी ने? देखिए, सबसे पहले तो क्लियर कर लीजिए, स्पष्ट कर लीजिए कि ये इस्तीफा नहीं है। ये शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक का इस्तीफा नहीं है, क्योंकि इस्तीफा जब भी होती है तो नौकरी से होती है। उन्होंने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पद को छोड़ा है। अच्छा। या यूँ कहिए कि उन्होंने अपर मुख्य सचिव के पद का त्याग किया है। वे स्वतः विरमित होकर चले गए हैं इस पद से। तो उन्होंने इस पद का त्याग किया है, इस पद को छोड़ा है। उन्होंने नौकरी से त्याग पत्र नहीं दिया है। तो ये पद त्याग है, पद का त्याग है, नौकरी का त्याग नहीं है। इस्तीफा कहते हैं नौकरी के त्याग को। तो ये पद त्याग है। और उसमें जब इन्होंने पद त्याग किया तो पद त्याग के बाद शिक्षा विभाग के जो निदेशक प्रशासन है सुबोध कुमार चौधरी, उन्होंने इसको सर्कुलेट किया है अपने डिपार्टमेंट में। तो ये है। और अब ये माने इनका जो ये पद त्याग का लेटर है, अब इस पर सामान्य प्रशासन विभाग फैसला लेगा। अब सामान्य प्रशासन विभाग तय करेगा कि इनका जो पद त्याग का लेटर है उसको एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। तो सामान्य प्रशासन विभाग यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तो ये तय है कि चूंकि चीफ सेक्रेटरी कुछ भी तय करेंगे तो सीएम के परामर्श से तय करेंगे। तो ये अब तय दो ही लोगों को करना है, सामान्य प्रशासन विभाग को करना है और उसके ऊपर मुख्यमंत्री हैं। तो जो भी होगा वो मुख्यमंत्री के परामर्श से होगा कि इनका ये जो लेटर है शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पद के त्याग का, उसे स्वीकार किया जाए या अस्वीकार किया जाए। अच्छा, स्वीकार किया जाए या अस्वीकार किया जाए, यानी कि हम ये माने सजल जी कि इस्तीफा और स्वतः त्याग पत्र ये दो चीजें हैं और इसमें बड़ा अंतर भी है। दोनों दो चीजें हैं। क्योंकि पाठक जी की जो नौकरी है, पाठक जी आईएएस हैं और अब चीफ सेक्रेटरी के रैंक में जाने वाले हैं। तो इनकी जो नौकरी है वो संभवतः ये 27 में रिटायर करने वाले हैं। तो अभी इनकी पारी जो है लंबी पारी है। तो कोई भी आईएएस ऑफिसर नौकरी इतनी जल्दी नहीं छोड़ता है। और खास के पाठक जैसा आईएएस ऑफिसर वो तो बिल्कुल नौकरी रिजाइन नहीं करने वाला है। तो सीधी सी बात है कि उन्होंने पद त्याग किया है, नौकरी से त्याग पत्र नहीं दिया है। उन्होंने सिर्फ शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पद का त्याग किया है, न कि अपनी आईएएस की नौकरी छोड़ी है, न कि उससे रिजाइन किया है। तो ये रिजिग्नेशन नहीं है, एकदम क्लियर है। ये पद त्याग है, ये पद, हाँ, इस्तीफा नहीं है, ये पद त्याग है। और वो भी इस पद का जिस पद पर वो शिक्षा विभाग में थे। वो इसमें एक खास बात और है कि आप देखेंगी कि बिपार्ड के भी वो महानिदेशक हैं। तो बिपार्ड के पद का त्याग उन्होंने नहीं किया है। तो ये एक पद उनका अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। उन्होंने सिर्फ शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का पद छोड़ा है। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है सजल जी कि उन्होंने पद छोड़ा नहीं है, वो लौट कर आएंगे। उन्होंने सिर्फ छुट्टी पर जाने से पहले अपना जो पदभार है वो बैद्यनाथ यादव जी को सौंपा है, मतलब कि वो लौट कर आएंगे। तो क्या वाकई में लौट कर आएंगे ना पाठक जी? वो चिट्ठी दूसरी थी। वो जो चिट्ठी थी बैद्यनाथ यादव के प्रभार वाली, वो चिट्ठी उनकी दूसरी थी। वो चिट्ठी इस चिट्ठी के पहले की थी। उस चिट्ठी में ये था कि हम स्वास्थ्य कारणों से उपार्जित अवकाश पर जा रहे हैं 8 से 14 तक, ठीक ना। तो वो अलग मामला था। और उसके अगले दिन यानी एक दिन बाद वो चिट्ठी 8 की थी और ये चिट्ठी 9 की है। 9 को उन्होंने अपने अपर मुख्य सचिव के पद से ही त्याग दिया, पद को त्याग दिया। तो वो दोनों दो चीज़ है।
जी। वो अलग कहानी है, ये अलग कहानी है। जी। दोनों दो चिट्ठी की कहानी है। जी, जी, जी। उस पहला चिट्ठी यही था जी। कि उन्होंने सौंपा है पदभार। हाँ, उन्होंने वैद्यनाथ पदभार यादव जी को। अवकाश में जाने के चलते, और दूसरी जो चिट्ठी है उसमें उन्होंने पद त्याग ही कर दिया है। तो जी। दोनों दो चिट्ठी है, दोनों दो मामले हैं। ठीक है, पद त्याग कर दिया है, लेकिन ऐसे में अब बड़ा सवाल ये भी बना हुआ है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसे स्वीकार करते हैं या स्वीकार नहीं करते हैं? और अगर स्वीकार नहीं किया जाता है, इसे रिजेक्ट किया जाता है, तो वापस लौट के आएंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर उनका ये पद त्याग का पत्र अगर सरकार स्वीकार नहीं करती है तब वो आएंगे, और अगर स्वीकार कर लेती है तब नहीं आएंगे। तब नहीं आएंगे। अच्छा, तो ये क्या, दोनों ऑप्शन है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये भी बन रहा है सजल जी कि ऐसा क्या हो गया? इतना बेहतरीन काम कर रहे थे पाठक जी, हर तरफ वाहवाही हो रही थी, लोग खूब तारीफें कर रहे थे, ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने स्वतः त्याग पत्र दे दिया है? अब सब ये जानना चाहते हैं। देखिए, अंदर की कहानी है। जी। अंदर की कहानी ये है, एक तस्वीर साफ साफ सामने आ रही है कि ऐसा कुछ हुआ है जो उनके हृदय को, जो उनके हार्ट को टच किया है, चोटिल कर गया। जो हाँ टच किया है। और वो जो टच किया है, संभवतः ये जो उनका पद त्याग है जी। उसकी नाराजगी का हिस्सा है। जी। तो वो उन्होंने जो भी घटना घटी होगी पर्दे के पीछे होगी, तो जिस या कोई भी आदेश होगा, चाहे वो मौखिक हो, लिखित हो, जाहिर सी बात है कि वह जो भी आदेश रहा होगा वह अपर मुख्य सचिव के ऊपर के लेवल का रहा होगा, या तो मुख्य सचिव रहे होंगे या सरकार रही होगी। तो कोई ऐसा आदेश जरूर है जो उनके हार्ट को टच किया है, और जिसके चलते उन्होंने अपना पद छोड़ा है। मतलब ये भी कहा जा रहा था कि हमने बात भी की थी आपसे कि 15 से 16 मिनट छुट्टी पर चले गए थे पाठक जी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद वो आते हैं, 15 से 16 मिनट रहते हैं। क्या उसी दौरान कुछ हुआ था? नहीं, ये कहानी उसके पहले की है। जी। ये जो 15 से 16 मिनट जो छुट्टी के बाद 9 को रहे हैं, तो 9 को वो लौटे हैं यही पद त्याग करने के लिए। अच्छा। हाँ, 9 को ही। तो ये जो पत्र आज वायरल हो रहा है वो उसी दिन का पत्र है? वो उसी दिन का पत्र है, क्योंकि पत्र कोई भी नोटिफाई होता है तो पहले उसकी औपचारिकताएं पूरी की जाती हैं। तो वो औपचारिकताओं को पूरी करने में मुझे लगता है कि एक दिन का समय लगा है। ठीक है। अब बड़ा सवाल ये है सजल जी, ये हम भी जानना चाहते हैं कि पाठक जी के बिना शिक्षा विभाग का क्या होगा? क्योंकि हमने देखा है कि शिक्षा विभाग को, बेहाल बदहाल शिक्षा विभाग को वापस से पाठक जी ने पटरी पर ला दिया था। अब क्या होगा बिना पाठक जी के शिक्षा व्यवस्था का? नहीं, अब सीधी सी बात है जी। कि अगर पाठक जी लौटते हैं तो अभी ये कहना मुश्किल है कि पाठक जी नहीं लौटेंगे। हाँ, अगर सरकार ने उनके पद त्याग को स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो जाहिर सी बात है कि विभाग की कमान दूसरे अधिकारी को सौंपी जाएगी, और चाहे वो अधिकारी अपर मुख्य सचिव स्तर के हों या प्रधान सचिव स्तर के होंगे, तो यही अधिकारी आएंगे और फिर वो रिव्यू करेंगे अपने हिसाब से के पाठक का क्या क्या कार्यकाल में उन्होंने क्या क्या किया, उनके क्या क्या ऑर्डर्स थे। तो अब उन पर डिपेंड करेगा कि वो उसी रास्ते पर चलें या अपना रास्ता बदल के चलें, यानी वो सीधे रास्ते पर चलें या रास्ता बदल के चलें या फिर मध्यम मार्ग का रास्ता अपनाएं। तो उन पर डिपेंड करेगा। तो तब डिपेंड करेगा कि के पाठक की जो योजनाएं थी उसका कार्यान्वयन कैसे होगा, किस हद तक होगा या नहीं होगा, या उसके बदले दूसरी योजनाएं शुरू होंगी। तो वो तय होगा। अगर के पाठक नहीं लौटते हैं और नए अधिकारी उनकी जगह पर लौटते हैं तो उनके रिव्यू के बाद। ठीक है, एक बड़ा सवाल और आखिरी सवाल मेरा ये होगा कि अगर पाठक जी नहीं लौटते हैं तो के पाठक जी के इस पूरे युग को सजल जी कैसे देखते हैं? देखिए, ये सही है कि अगर स्कूलों की बात लें तो 9 से 5 विद्यालय चलने से शिक्षकों की परेशानी हुई, इसमें दो मत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि के पाठक ने शिक्षकों का कलंक धोया है। जो शिक्षक भगोड़े कहे जाते थे, नहीं पढ़ाने वाले कहे जाते थे, ऐसे शिक्षकों की संख्या उंगलियों पर थी, लेकिन बदनाम पूरा शिक्षक समुदाय था। तो उन्होंने शिक्षकों का कलंक धोया, उन्हें समय पर विद्यालय जाने, समय पर विद्यालय छोड़ने की आदत उनमें डाली। तो ये, और चूंकि अगर कोई आदमी अपनी ड्यूटी पे समय से जाएगा तो कुछ काम तो करेगा ना, तो उन्होंने काम करने की आदत डाली। उन्होंने जैसे मिशन दक्ष शुरू किया, उन्होंने विशेष कक्षाएं शुरू की। तो उनका जो ये कार्य स्टाइल था, वर्किंग स्टाइल था, अगर के पाठक नहीं होते तो ये 2 फेज का अपॉइंटमेंट इतना जल्दी होने वाला भी नहीं था। 2.25 लाख शिक्षकों की बहाली इतनी जल्दी नहीं होने वाली थी।
तो इसलिए ये के पाठक का श्रेय है। और अगर के पाठक नहीं लौटते हैं तो ये तय है कि विभाग उन्हें ऐसे कार्यों के लिए मिस करेगा। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ बताया है सजल जी ने। देखिए, साफ साफ इस पूरी बातचीत के दौरान हम लोगों ने ज़रूर इस बात का जिक्र किया है कि अगर के पाठक नहीं होते तो ये नहीं होता, अगर के पाठक नहीं होते तो वो नहीं होता, और अगर के पाठक नहीं होते तो बहुत कुछ शायद नहीं होता। और उस वायरल होते लेटर का क्या सच है वो भी हमने आपको इस पूरी वीडियो में दिखाया है। तो इस पूरी जानकारी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।